मैंने हमारी जिंदगी का फैसला ले लिया है। मैं जा रहा हूं घर वालों से बात करने। चलो दृष्टि। थानेदार साहब रुकिए। नहीं कर सकते मेरे साथ ऐसा, नहीं कर सकते ऐसा। थानेदार साहब हमारे साथ ऐसा कुछ कर ही ना सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये सब सुनने के बाद उनके परिवार वालों को कितना दुख होगा। जब वो अपना फैसला सुनाएंगे तो सब कितने टूट जाएंगे। पर वो तो सपने में भी अपने परिवार को दुख में ना देख सकते। नहीं कर सकते थानेदार साहब हमारे साथ ऐसा कुछ भी। लेकिन फिर वो चीची को ऐसे क्यों लेकर गए? बुलबुल, अगर थारा दिमाग अव्वल है ना, तो थानेदार साहब का दिमाग तो डबल अव्वल है। जरूर उनके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, वरना वो चीची को ऐसे उतावली गिलहरी की तरह थोड़ी लेके जाते। अगर उन्हें चीची सच में पसंद होती तो वो सबको बिठाकर आराम से अच्छे से बताते। ऐसा कुछ ना कर सकते थानेदार साहब। लेकिन फिर आखिर चल क्या रहा है थानेदार साहब के डबल अव्वल दिमाग में? मैंने मना करी थी कि ना करी थी, इतना बताने मना है। जब मैंने मना करी थी तो फिर तूने विशेष और दृष्टि की सगाई के बारे में सोची कैसे? आप एक बार मेरी बात। अरे कोई खुद जाके कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारे, कोई बात करे फालतू नहीं। पत्रकार साहब एक बार मेरी बात तो सुन। मैंने थारे से कुछ ना सुनना है, और मैं थारे से पूछ ना रहा हूँ, तने बता रहा हूँ कि विशेष और दृष्टि की शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी, बात खत्म। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विशेष भाई और दृष्टि की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं और दृष्टि एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। छोड़ी चाची साहब, थानेदार साहब दृष्टि चीची का हाथ पकड़ के ऐसे क्यों लेके गए, जैसे वो उन्हें हथकड़ी बुआसा पहनाकर बस जेल में ही डालने वाले, किसी अपराधी की तरह। फिर सच कह रहे हैं माँ साहब। दृष्टि, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी अपनी सगी बहन के साथ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बस वायु, इसमें दृष्टि की कोई गलती नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। और कब तक मैं आप सबके सामने बुलबुल के साथ रिश्ता ठीक होने का दिखावा करता रहूंगा? आप सबके आंखों पर बुलबुल नाम की पट्टी बंधी हुई है, और खासकर आपकी आंखों पर पापा। ना, थानेदार साहब आपस से ऐसे बात कर ही ना सकते। क्या चल रहा है इनके दिमाग में, पता लगाना पड़ेगा।
देखा सोफा का किस्सा? थानेदार सा के मुंह से तो हमारे लिए करेले जैसी कड़वी कड़वी बातें निकल रही हैं, लेकिन उनकी आंखों में हमारे लिए मालपुए जैसी मीठी मीठी परवाह टपक रही है। अब हमारे को समझ ही ना आ रहा मैं उनकी बातों पर ध्यान दूं या उनकी सुंदर सुंदर आंखों पर। वहाँ आप सबको इस घर के लिए एक मान मर्यादा इज्जत सम्मान रखने वाली बहू चाहिए थी ना। दृष्टि बिल्कुल वैसी ही है। इसलिए विशेष भाई की शादी दृष्टि से नहीं हो सकती, क्योंकि मैं दृष्टि से शादी करना चाहता हूँ और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और माँ आप ही ने कहा था कि बुलबुल से भी ज्यादा गुण है दृष्टि में, इसलिए मैं बुलबुल का हाथ छोड़कर दृष्टि का हाथ थाम रहा हूँ। वीर, ये तो क्या कह रहा है? मैं मानती हूँ कि मैंने हमेशा ये कहा है कि दृष्टि में वो सारे गुण हैं जो इस घर की बिन्नी बनने के लिए चाहिए, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं चाहती थी कि तू और बुलबुल अलग हो। माँ का डर कर ये कहना इस बात का सबूत है कि मेरा प्लान काम कर रहा है। इस परिवार में कभी भी कोई पति पत्नी एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं। कभी भी इस घर में तलाक नहीं लिया गया है। लेकिन अब होगा माँ। अब होगा। एक इंसान जिस भी इंसान के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता है, ये फैसला उसका खुद का होना चाहिए। उस फैसले पर उसका पूरा हक होना चाहिए और मैंने अपना फैसला ले लिया है। दृष्टि, शीशा जीजी, कोई इंसान अपनों से नजरें तब चुराता है जब वो अपने आप से नजरें ना मिला पाता हो। और हमारे थानेदार साहब तो आंखों में आंखें डालकर सच बोलने वाले शेर हैं, नजरें चुराने वाले कायर नहीं। लेकिन अब देखो इन्हें। चाचू चाचू चाचू, आप मेरी चाची के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। वीर भाई, आपको पता है ना ये दृष्टि कितनी चालाक है, आप इसकी बातों में कैसे आ सकते हो? मेरी बेस्ट फ्रेंड सचमुच मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी जगह वानी, कोई नहीं ले सकता। वानी छोड़ो, दृष्टि को छोड़ो। वानी वो मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। बस बहुत हो गया खेल तमाशा। अरे सर पे इस छोरी का जादू चढ़ के बोल रहा होगा, पर एक बात समझ ले, ये हमारा घर है और इस घर के सारे फैसले आज भी मैं ही लूं। मना ना हूं, फिर किसी के साथ अन्याय ना होने दूंगा मैं, और खास करके बुलबुल बिदड़ी के साथ तो बिल्कुल ना। बुलबुल आप सबके लिए होगी एक अच्छी चाची, एक अच्छी भाभी, एक अच्छी बहू, मेरे लिए अच्छी पत्नी नहीं है। मुझे माफ करना बुलबुल, मैं बार बार तुम्हारा दिल दुखा रहा हूं, लेकिन दृष्टि का सच बाहर लाने के लिए मुझे ये करना होगा। अरे इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया, इतनी सुशील पत्नी मिली है तने। पिछले जन्म में कोई मोती दान करे होंगे तूने, जो ऐसी पत्नी मिली है तने। क्या नहीं करा इस बिदड़ी ने हमारे लिए? हर बड़े का मान रखा, हर छोटे का सम्मान करा, और हम सबके लिए न जाने कितनी बारी अपने आप को दांव पे लगा दिया। और तू उसी के जी बेस्ट तो आप है बाबा साहब, जो हमारे बाबा साहब से भी ज्यादा प्यार हमारे को दिए। लेकिन थानेदार साहब होश में तो क्या बेहोशी में भी आपसे बात नहीं कर सकते ऐसे। वो इस बार सच में हम सबको उल्लू बना रहे हैं ताकि वो दृष्टि जीजी को फंसा सके। ये सब कुछ भी तो वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। आपको जो कुछ भी कहना है पापा कहिए, लेकिन मैं बुलबुल के साथ नहीं रहना चाहता। तू भी हमारे इस घर में ना रह सकता।
तुझे जिसके साथ रहना है, जगह रहना है रह, लेकिन इस घर की चौखट के बाहर। निकल। मैं इस बात से संतोष कर लूंगा कि हमारे केवल 2 ही बेटे थे। जाओ। पत्रकार साहब, बेटा है हमारा वीर। अरे हमारा बेटा ऐसी घटिया हरकत कर ही ना सके जो इस छोरे ने करी है। मैं आज इससे अपने सारे रिश्ते तोड़ूंगा, बस बात खत्म। आई एम सॉरी पापा, मैं जानता हूं ये आपके दिए हुए संस्कार नहीं है, लेकिन दृष्टि की सच्चाई बाहर लाने के लिए मुझे खुद को आपकी नजरों में गिराना भी मंजूर है। अगर दृष्टि का हाथ थामने के लिए मुझे इस घर के सारे रिश्तों का त्याग करना पड़ेगा, मुझे ये त्याग मंजूर है। वीर, बोले थानेदार साहब तो कमाल धमाल एक्टिंग कर रहे, हमारे को भी उनका साथ देना ही पड़ेगा। पापा साहब आपने अच्छा किया जो थानेदार साहब को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। और हमारी एक चुटकी सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, इन सब चीजों की उनके लिए कोई कीमत ना है। कर लेने दीजिए उन्हें ये बुलबुल रेखा पर। वो तुम्हारी ही किस्मत फूटी है कि सुहागन होकर भी हमारे को जोगन बनने का ही हो गया। और अब मैं थानेदार साहब को यहाँ एक पल भी ना देख सकती, क्योंकि वो किसी और के हो चुके हैं और किसी भी पराये मर्द पर नजरें डालना ये किसी और के संस्कार हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे संस्कार नहीं है। अब इसे क्या हो गया? जरूर इसके अव्वल दिमाग में कोई प्लानिंग शुरू हो गई है। बस अपने बुलबुलेपन में बुलबुल मेरा प्लान चौपट ना कर दे। आप क्या खड़ी क्यों हैं? हाँ जाइए, हमारे को बेचारी बनने का कोई शौक नहीं जो आपके पैर में जाके गिड़गिड़ाएगी। क्या है, हमारे को छोड़कर मत जाइए। जाना है ना जाइए, लेकिन पहले अपना सामान बांध दीजिए, उसके बाद जाना। पहले हमारा पति छीन लिया और अब ये घर भी हड़पना चाहती हैं आप। यहीं खड़े रहिए, वो हमारा कमरा है। अब हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस बहुत हो गया थानेदार साहब, आपने तुम्हारी कदर ही ना की। मैं प्यारी पुष्कर वाली, आप अजब अजमेर वाले, आपने दोनों का मेल ही ना बैठने दिया। आप हमारे से मुंह मोड़कर घर छोड़कर जा रहे हैं ना? जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी लाश पर से छलांग मारकर जाइए। दृष्टि जीजी ने तो उस दिन बस अपनी नस पर ये चक्कू रखा था, मैं तो आज। बुलबुल क्या करी हो तुम? छोड़ो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अगर तुम्हें कुछ हो
आपका क्या थानेदार साहब, वैसे भी आपको हमारी कोई चिंता न है ना, हमारे को छोड़कर जाने ही वाले, तो आपके पीछे से मैं रहूं ना रहूं, इससे आपका क्या लेना देना। इसीलिए ले लेने दीजिए हमारे को चाकू और मर जाने दीजिए। मक्खन लगाने दीजिए ना। हाँ, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। आपको क्या लगा कि आप बिना गोली वाले बंदूक से हमारे को डरा सकते हैं? तो क्या मैं आपको मक्खन लगाने वाली छुरी से ना डरा सकती? माना मैंने आपको रोकने के लिए ये नाटक किया, लेकिन मैं पहले ही समझ गई थी कि आप हमारे को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं आपकी आंखें देखकर ही समझ गई थी कि आप नाटक नौटंकी कर रहे हैं, है ना? है ना? ठीक है, नहीं बताएंगे ना आप हमारे को? कोई बात नहीं, मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको आपकी स्कीम बता दूंगी कि आप हमारे को कभी तलाक देना ही ना चाहते थे। और फिर जब मासा आपको कसम देगी तब तो आपको सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा ना। रुकिए, मैं मासा को अभी बुलाती हूँ। पापा मने, क्या आप पापा से इससे बात कर ही ना सकते? आप दृष्टि जीजी का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें उल्टा जवाब दे रहे थे ना। पता था आप कभी ऐसा ना कर सकते, क्योंकि भले ही पापा सा कितनी भी मस्ती मजाक कर ले, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। हाँ तो पापा है मेरे, ऑफ कोर्स। थानेदार साहब, अगर सबके सामने आप हमारा नाम बचाना चाहते, सबको ये बताना चाहते कि जो हुआ वो दृष्टि जीजी ने किया और वो इस घर की बीनी बनने लायक ना है, तो अब ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं? सबको जाके उनकी प्लानिंग बता देते हैं ना, सबको बता देते कि वो क्या चाहती है। चलिए अभी जाके बता देते हैं सबको, चलिए। अब सच बोलने से कुछ नहीं होगा, सच दिखाना पड़ेगा, और मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होगा। और तुम तो रहनी दो, वहां पर इतना बढ़िया इंप्रेशन जो बना रखा है तुमने, दृष्टि के बारे में ऐसे कुछ भी कहोगी तो वो झूठ बोलकर हमेशा की तरह निकल जाएगी, जैसे उसने रुद्र के साथ किया। हम बिना सबूत के दृष्टि का पर्दाफाश नहीं कर सकते, अब सच दिखाना पड़ेगा। तो फिर आप सच में दृष्टि जीजी के साथ चले जाएंगे? क्या लगता है? बस कल तक का वक्त है, इस दृष्टि का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। थानेदार साहब, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि मैं आपको बार बार मौका नहीं दूंगी, एक बार फिर सोच लीजिए, ठीक है? तो मैंने भी तुमसे कहा, मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरे लिए सही जीवन साथी नहीं हो। दृष्टि मेरे लिए सही जीवन साथी है, इसलिए डिवोर्स पेपर भेजूंगा, उसको साइन करके मुझे वापस भेज देना, और मेरे और दृष्टि के रास्ते में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दृष्टि तुम चले वीर।
पकड़ लीजिए हमारे थानेदार सा का हाथ और जितने सपने देखने देख लीजिए जी। ये कल तो आपके सारे सपने बुलबुलों की तरह फूट जाएंगे।